रास्ता दीजिए। क्या शहर में आंखों वाले भी अंधे होते हैं? नहीं नहीं, शहर में अंधों की भी आंखें होती हैं। अच्छा सूरदास जी। अरे ओ, बेचारी का नाजुक फूल गिर गया। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे होश, मुझे आपसे काम है, रुकिए, ठहरिए। माफ करना। आप? अच्छा ये तो बताइए, आप यहाँ कैसे आए? आप भी कमाल करती है, मैं तो यहाँ का मालिक हूँ। मालिक हैं? तो आप ही का नाम सेठ दुर्गादास है? नहीं नहीं, वो तो मेरे नाने का नाम है। नाना? हाँ नाना। वो मेरी माँ की सौतेली बेटी के सगे लड़के की सौतेली मासी के बेटे, जिनका नाम सेठ दुर्गादास है, यानी कि मेरे नाना। हाँ? और मैं उनकी जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। आई एम द होल एंड सोल ऑफ द नाना। अच्छा, तो आप अपने नाना जी से कहकर मेरा एक छोटा सा काम करवा देंगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या काम है? मेरे नाना तो धर्म कर्म की जीती जागती मूर्ति है, वो कभी इनकार नहीं करेंगे। मेरी सिफारिश करवा के मुझे मिल में कहीं भी नौकरी दिलवा दीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। हाँ हाँ, आइए 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 आइए। नौकरी की क्या बात है, मैं अपने नाना से कह दूंगा, वो आपको पूरी मिल दे देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी माँ से बहुत घबराता हूँ, कहीं उनको पता चल गया कि मैंने कन्या को नौकरी दिलवाई है, वो मेरी चपड़ी उधेड़ के रख देंगी। अच्छा तो मैं खुद बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ, आप जल्दी जाइए, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। क्यों? शायद आपके बालों का फूल आज फिर गिर जाए। लेकिन आज तो मैंने बालों में फूल लगाए नहीं। तो क्या हुआ, जिस भगवान ने सर पे बाल उगाए वो फूल भी उगा सकता है। अनोखे, बर्फ के लिए किसी को भेजा कि नहीं? नौकर भेजा है, आता ही होगा। अच्छा, अभी जैसे आ जाए तो अंदर भिजवा देना, और मैं थोड़ी देर से आता हूँ। अनोखे, न जाने अंदर क्या हो रहा है। आ गया, गंगा जल लेकर आ गया। क्या हुआ, क्या आत्मा का पंछी उड़ गया? शिव शंकर, अंत समय में मुंह में गंगा जल भी नहीं डाला। अरे पंडित जी, प्राण अभी तक बाकी हैं। बाकी हैं? फिर तो ये गंगा जल काम आएगा। शिव शंकर। बर्फ अभी तक नहीं आया? सिस्टर, बर्फ तो आ जाएगी। बर्फ आ गई। जल्दी अंदर ले जाओ। शिव शंकर, बर्फ आ गई। शिव शंकर, बेटा चिंता मत करो, हमने बर्फ पर गंगा जल छिड़क दिया है। और फिर आज शनिवार है, ज्योतिष विद्या के हिसाब से ऐसी पवित्र आत्मा शनिवार के दिन संसार का त्याग नहीं कर सकती। पंडित जी, क्या शनिवार के दिन स्वर्ग का बुकिंग ऑफिस बंद रहता है? अरे बेटा, शिव शंकर कहो, शिव शंकर। कैसी बात? डॉक्टर। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, खतरे घड़ी टल गई। हम लोग अंदर जा सकते हैं? हाँ, तुम लोग अंदर जा सकते हो, मगर मरीज को परेशान मत करना। मैं 4 घंटे के बाद फिर आऊंगा। 4 घंटे तक तो मरीज जिंदा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। शिव शंकर। मम्मी, शिव शंकर। मम्मी, अरे अनोखे बेटे, बैठ जा जरा इधर। शिव शंकर। अरे बेटे, बनते बनते तुम्हारी किस्मत फूट गई बेटे, उस होटल वाले ने तुम्हारा राजपाट छीन लिया। हाय, ये पहाड़ क्यों मेरे सर पे रखा है? हटाओ! अरे हटाओ, मैं कहती हूँ। अजी हटाइए ना नर्स जी, जब गंगा जल मौजूद है तो बर्फ की क्या जरूरत है? शिव शंकर। अरे पंडित के बच्चे, गंगा जल पीकर तू ही जाकर शमशान में लेट जा। शांत मम्मी, शांत रहो। गोद लेने का गलत मुहूर्त तुमने ही तो निकाला था। सब आ जाओ। आ गया। भगवान, मेरी सेठानी के सोए हुए भाग जगा दे। अभी तक मिठाई के टोकरे की आस बाकी है। वहाँ तो शहर के सारे टेलर मास्टर आए हुए हैं, कपड़े वाले अपनी दुकानें उठा कर ले आए हैं, और उस होटल वाले का नाप लिया जा रहा है। गर्दन 40, छाती 16। नहीं, मेरा मतलब है गर्दन 16, छाती 40। हाय हाय, क्यों मेरी छाती पे मूंग डल रहा है? जा जाके देख और क्या क्या हो रहा है। अभी ट्राई बन सके। अभी तक 104 बुखार है। हाय हाय। देखो, 100 रुपए से कम वाला जूता मत दिखाना। बहुत अच्छा, 100 रुपए से कम नहीं होगा। चल के देखिए। हाँ बेटे, चलो तुम। हाँ। दादाजी, पैर पूरे 2 मन का लग रहा है, वो हल्की फुल्की कोल्हापुरी चप्पल ठीक रहे। बेटे, तू कोल्हापुरी चप्पल की बात कर रहा, मैं तेरे सारा कोल्हापुरी खरीदूंगा। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर। इतने सारे जूते। मम्मी,
मम्मी मम्मी, वहाँ तो जूतों का बाजार लगा है, मालूम होता है बाटा फैक्ट्री खाली हो गई। हाय हाय हाय, भगवान दुश्मन को भिगो भिगो कर जूता मारे। जा बेटा, फिर से जाके देख और क्या क्या हो रहा है। हाय हाय हाय। I will bring one more bulletin. 106। हाय हाय हाय। दादाजी, ये इतने हीरे जवाहरात पहनकर मैं क्या करूंगा? रईसों के बेटे फूलों के गजरे नहीं पहनते, हीरे और मोतियों की माला पहनते हैं। भ्राता जी, 4-4 कैरेट की 4 अंगूठियां दिखलाइए। अमर और पाली की दुकान से। मम्मी मम्मी मम्मी, अब तो शहर के सारे ज्वेलर्स वहाँ बैठे हैं। सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, मोतियों की माला। बस बस, आगे मत बोल। हाय 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 हाय। ठहरो, इस बार मैं देखता हूँ। प्लीज ऑब्लाइज मी। थैंक गॉड, पहले से बहुत फर्क है। बुखार उतर रहा है? नहीं, और ऊपर चढ़ रहा है। सिर्फ 110। 110? अरे बुद्धू, 110 में आदमी मर जाता है। अरे पगली, लखनऊ में टेम्परेचर 118 होता है और तब भी आबादी 6 लाख है। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, 110 तो क्या 115 में भी जिंदा रहेंगी। मम्मी डार्लिंग, थोड़ी बर्फ और मंगा दूं? अरे बेटे, बर्फ तो तेरी किस्मत पर पड़ गई है। हाय, इसलिए इस साल शिमले में बर्फ कम पड़ी और मेरी मम्मी दोनों ने मिलकर एक नकली वसीयत बनाई है। नकली वसीयत? समझी। अंकल, अंकल, कौन है? मैं हूँ आपका अनोखे। अंकल, मैंने अभी अभी सपना देखा है कि कोई आपके तकिए के नीचे से चाबियां निकाल रहा है। अरे बड़े जोड़ के घर में छोटे जोड़ का क्या काम? अंकल, मैंने सपने में ये भी देखा कि एक खूबसूरत लड़की आपकी तिजोरी खोल रही है। अरे अंकल, वो लड़की तो तिजोरी में से एक कागज निकाल के ले जा रही है। देख भाई, तू बकवास बंद कर, मौके मुझे सोने दे। बता क्या? अंकल, अब वो लड़की चली गई। जा भाई जा, तू भी जाना जा। जाता हूँ अंकल, जाता हूँ। मैं तो आपको चोरी का आंखों देखा हाल सुना रहा था। गुड नाइट अंकल। आजा आजा, गुड नाइट। जाए और शराफत की जिंदगी बसर कर सके। इसका मतलब यह हुआ किसी पर जरूरत से ज्यादा रहम खाना पागलपन है। एक बेकार गुंडे को मैंने अपना चलता हुआ होटल मुफ्त दे दिया ताकि वो मेहनत मजदूरी कर सके। इसका मतलब है किसी के साथ जरूरत से ज्यादा नेकी करना पागलपन है। जज साहब, अगर मैं चाहता तो अपने दादा की जायदाद का मालिक बनकर इकबाल नाथ, सतवंती खन्ना साहब और पंडित जी को धक्के मारकर घर से निकाल सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि गिद्ध तो मुर्दे का मांस खाते हैं और ये जिंदा आदमी को खा जाए। सरकार, फिर भी मैंने इनकी इज्जत की, अपने घर में रहने दिया, खाने को दिया। इसका मतलब है कि मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। बलराज, मैं अपना फैसला सुनाने से पहले तुमसे एक सवाल करता हूं। फर्ज करो तुम जज हो, कानून का तराजू तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी जगह मुल्जिम के कटहरे में मैं खड़ा हूं और बार बार अपनी जुबान से ये कह रहा हूं कि मैं पागल हूं, पागल हूं, पागल हूं। तो तुम मेरे बारे में क्या फैसला करो? क्या सवाल किया है जज साहब? कानून, कानून तो एक किताब है जिसकी ना आंखें होती हैं ना दिल। वो तो गवाहों के बयान को ही सच मानेगा हुजूर, और आपको भी पागल करार दे दिया जाएगा। ये एक पागल का फैसला है और अब कानून का फैसला ये है। जज साहब, जज साहब, मैं आपकी सेवा में एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। कौन हो तुम? मैं हूं अनोखे लाल, सतवंती देवी का इकलौता बेटा, और ये झूठी वसीयत अंकल इकबाल नाथ की तिजोरी से चुरा कर लाया हूं। योर ऑनर, ये वसीयत झूठी है या असली, इसका बलराज के पागलपन से क्या संबंध? लेकिन इस वसीयत का बलराज की मोहब्बत से तो संबंध है। इस वसीयत के मुताबिक
अगर बलराज इकबाल नाथ की लड़की रेखा से शादी न करे तो उसे लाखों की जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। योर ऑनर, मैं आपसे फिर दरखास्त करता हूं कि सवाल बलराज के पागलपन का है, उसकी शादी या जायदाद का नहीं। लेकिन अदालत के पास शेर दुर्गादास की असली वसीयत भी मौजूद है, जो उनके खानदानी डॉक्टर शिवराज के पास बतौर अमानत जमा थी, और ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। योर ऑनर, ये वसीयत पहले क्यों नहीं पेश की गई? मिस्टर खन्ना, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अनोखे लाल की दी हुई वसीयत पहले क्यों नहीं पेश की गई? मिस्टर खन्ना, बलराज का पागलपन तो साबित हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की नीयत भी जाहिर हो गई है। एक भोले भाले इंसान को जो गायत्री से मोहब्बत करता था, नकली वसीयत में शादी की शर्त डालकर आप लोग उसकी सारी जायदाद हड़प करना चाहते थे। ऐसी हालत में कोई भी इंसान होश खो बैठेगा। मिस्टर खन्ना, आप अपना गौन उतारिए और उधर जाके बैठिए। श्री इकबाल नाथ, सतवंती देवी, पंडित शिवशंकर और मिस्टर खन्ना, इन चारों की असली सजा तो यह होनी चाहिए, इनको गधों पर बिठाकर, इनका मुंह काला करके, हर एक के गले में जूतों का हार डालकर इन्हें गली गली घुमाया जाए, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के कानून में ऐसी कोई सजा नहीं। मैं इन 4 जालसाजों को ताज़ीरात हिंद सेक्शन 467 एंड 68 फोर्जरी के जुर्म में 7-7 साल कैदे बा मुशक्कत की सजा देता हूं। चलिए। बहन जी, अंकल, हॉलीडे, मम्मी हैव ए गुड टाइम। शर्म नहीं आती? पंडित जी जय हिंद। चुप, हैव ए गुड प्रैक्टिस इनसाइड। और अदालत सेठ बलराज को बाइज्जत बरी करती है। बिल्लू, गायत्री, बिल्लू, 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 मैं